लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से, मुसलमानों की। बिल्कुल सर, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस खास मौके के ऊपर पूरा देश 78वीं स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह पूरे देश में मनाई जा रही है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लेकिन इसी बीच हमारे देश में जो पिछले 10-11 सालों से नफ़रत की बीज बोई गई और नफ़रत की खाइयों को बढ़ाया गया गोदी मीडिया चैनल्स के द्वारा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में मूर्ख बन चुके अंधभक्त और छपरी टाइप के लोग आज के दिन भी नफरत फैलाते हुए दिख रहे हैं। आप सब ने न्यूज़ 24 के एक शो को जरूर देखा होगा और उस शो का नाम है माहौल क्या है। इस शो की सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि इस शो के जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं राजीव जी, वो जनता के बीच में जाते हैं और बिना किसी का पक्ष लिए, जो सच्चाई जनता के बीच में होती है, जनता अपनी पक्ष को रखती है, ये बिना किसी भेदभाव के उसे दिखा देते हैं। इसलिए यह शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और गोदी मीडिया चैनल्स का कोई भी रिपोर्टर या एंकर राजीव जी की बराबरी नहीं कर पाता है। माहौल क्या है शो का बराबरी नहीं कर पाता है। आज हम उनके ही शो माहौल क्या है के एक वीडियो क्लिप की बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छपरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत देता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया है। ये वही छपरी है जो एक तरफ तो सारे जहां से अच्छा गीत गुनगुना रहा है और जब राजीव जी ने पूछा कि सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है, तब वो जवाब नहीं दे सका। वो तरह तरह की बातें बताने लगा है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे, लेकिन जब राजीव जी ने उससे और आगे बात किया तो उसके अंदर देश भाव कितना है वो तो नहीं झलका बिल्कुल भी, लेकिन मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत थी वो झलक गई है। क्योंकि वो छपरी जो खुद को टेक्सटाइल इंजीनियर बताता है, उसके दिल में मुसलमानों के प्रति कितनी नफरत है उसके जुबान से जाहिर हो गई। आने वाले वीडियो में आप देखिएगा कि अंधभक्त छपरी कहता है कि देश आज पिछड़ा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है मुसलमानों की वजह से देश पिछड़ा हुआ है। और व्हाट्सएप और नफरती गोदी मीडिया जो नैरेटिव चलाती है कि मुसलमान यहाँ का खाते हैं और पाकिस्तान का गाते हैं, उस नैरेटिव से भी प्रभावित दिखा छपरी अंधभक्त। हम चाहते हैं पहले आप उस छपरी को बर्दाश्त कर लीजिए कुछ मिनटों तक उसकी बकवास को सुन ले, फिर हम आगे बात रखते हैं। सर बताइए। अरे हम हर घर तिरंगा पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। कौन था यार? भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। भगत सिंह? रविंद्रनाथ टैगोर का रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर से याद कर लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी तो नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे दिल से। चलिए कोई बात नहीं, इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। ऐसे बंदे को तो घर से निकाल दो। जो जहाँ का खाए अगर वहाँ का नहीं गाए तो वो तो गद्दार है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए, लेकिन अगर देश में रहे या गद्दारी करे तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से, मुसलमानों की। बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई मिलजुल के, हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी खुद कह रहा, मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, गले से गले मिलाने वाली कर रहा हूँ सर। आपसे मिलने आए थे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे मिलने के लिए आ गया था।
प्यार से रहेंगे तो प्यार से ही सब कुछ हाँ, चलेगा, बिल्कुल सही कभी बात। कुछ नहीं होता। जहाँ जिसका जो रहता है वो रहेगा। एक बात सुनिए, हम तो यहाँ और बोलूँगा सर, हाँ। कास्टिज्म में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए आजकल के यूथ को, क्योंकि सबके सब बिजनेस सब कुछ सबसे जॉइंट है, सब कुछ है। हमें वर्सेटाइल रहना है, मतलब हमें कास्टिज्म में नहीं जाना। आई डोंट बिलीव इन कास्ट, रिलीजन में नहीं बिलीव करता। क्यों भैया, आप क्या हो मुझे नहीं, मतलब मुझे आपकी बहुत अच्छा लगता है, राजीव जी अच्छे लगते हैं, रंजन नहीं। दैट्स माय वे। अब देखिए बात क्या हुई, मैं आज आज़ादी के 75-77 सालों तक हम क्या नहीं सीखे। आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है, और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। दूसरी बात कि आज़ादी के आज 77 साल हो गए, हमने क्या नहीं सीखा। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर, सीखना रुको। सिर्फ यही है कि हमें कास्टिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारे समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत हैं इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की, और समझना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पास करना, साइंस स्टूडेंट हो, कैसे इंजीनियरिंग पास करिए पहले वो देखो। साइंस स्टूडेंट कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मीन्स उसने कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल में कुछ ना कुछ तो किया इंजीनियर हो। की डिजाइनर कुछ बोल रहे हैं, बस तो इतना पहले पढ़ो। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन होगा तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। सर वो मैं नहीं कह रहा हूँ और कोई गाता नहीं है, सर, मैं वो कोई नहीं गाता कह रहा नहीं हूँ। कहने का है, मतलब ये आपके मन में भरा जा रहा है, गले मिला के आगे मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो। तो आपने इस नफरत अंधभक्त छपरी को सुन लिया होगा। एक तरफ अपनी वीडियो में ये सारे जहां से अच्छा गुनगुना रहा है, और जब इससे पूछा गया कि इसके राइटर कौन है, किसने सारे जहां से अच्छा का गीत लिखा है, वो तो इसे नहीं पता है। और दूसरी तरफ इसके दिमाग में जो नफरत भर दी गई है पिछले 10-11 सालों में, उसके वजह से ये अपनी गंदी मानसिकता मुसलमानों के प्रति जाहिर करता हुआ दिख रहा है। इस अंधभक्त को यह भी नहीं पता कि जिस गीत को गुनगुना रहा है उसे लिखने वाला भी मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा गीत अल्लामा इकबाल या डॉक्टर इकबाल भी उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर इकबाल ने लिखा था। उनका यह मशहूर गीत है जो आज पूरे देश भर में लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों ने न सिर्फ गुनगुनाया होगा बल्कि अपने घरों पर लाउड स्पीकर लगा कर बजाया भी होगा। कई स्कूलों में भी इसे सुना गया होगा और कई मोबाइल फ़ोन के जरिए लोगों ने भी आज इसको सुना होगा। लेकिन इस छपरी को पता नहीं है। इस छपरी को बस इतना पता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया जाता है कि देश के हर बदहाली का जिम्मेदार मुसलमान है, और उसी बात को ये कहता हुआ दिखाई दिया। गनीमत तो ये रही कि राजीव जी ने इसे बताया नहीं कि जो गीत तुम गुनगुना रहे हो सारे जहां से अच्छा, वो एक मुसलमान ने लिखा है। अगर बता दिया होता तो इसका चेहरा उतर गया होता। लेकिन पास में ही खड़े एक सज्जन व्यक्ति ने इसे हाथ जोड़कर विनती किया कि किसी भी तरीके से आप धर्म और जाति में देश को बांटने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा देश में हर किसी का कार्य, हर किसी का बिजनेस जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे जुड़ा हुआ है। आप चाह करके भी मुसलमानों को अलग नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारी बातें इन्होंने रखी। लेकिन सवाल वहीं पर है कि आखिर हमारे देश के युवाओं के दिलों में नफरत किसने भर दिया है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है हमारे देश की गोदी मीडिया ने, और नफरती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उनके ग्रुप्स ने, और जो संघ की तरफ से नैरेटिव चलाया जाता है जिनका कोई योगदान नहीं रहा है जंगे आज़ादी में, उनके द्वारा नैरेटिव चलाया जाता है कि मुसलमान जो है वो देशभक्त नहीं है, देश प्रेमी नहीं है। अगर आप किसी संघी से पूछ ले कि जंगे आज़ादी का इनका अपना कोई ऐसा हीरो हो जिसकी तस्वीर लेकर के ये पूरी दुनिया में घूम सके और बताए कि इन्होंने जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और ये संघ से आते हैं, वो ये कभी नहीं दिखा सकेंगे। ये क्या करते हैं, सरदार पटेल को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सरदार पटेल भी कांग्रेसी थे। दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि ये भगत सिंह को अपने मिला ले। भगत सिंह भी संघ से नहीं थे। संघ का कोई भी एक व्यक्ति ये अंधभक्त नहीं दिखा सकते हैं, और नफरत फैलाने वाले संघी भी नहीं बता पाते कि उनका जंगे आज़ादी में कौन हीरो था। और बहुत कोशिश करने के बाद अगर बताते भी हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, माफ़ीनामा पत्र लिखा था, उसको बताते हैं और उसे माफ़ी वीर बताया करते हैं। बहरहाल आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, और हम और हमारी टीम की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन लोगों को भी शुभकामनाएं हमारे तरफ से जिन्हें आज़ादी 2014 के बाद मिली है। आप कैसे देखते हैं इस छपरी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।